अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, ये मेरा है आज का व्लॉग और आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो सोचा कि आज मैंने जो रेसिपी बनाई है वो मैं अपनी तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज मटन मसाला कबाब, और इतनी क्विक और इतनी डिलीशियस रेसिपी है ये। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियन लिए थे, और तकरीबन हाफ़ केजी के राउंड अबाउट। तो मेरे कबाब जो हैं वो मेरे हैं 15 से 20 अदद। तो ये मैंने इसको जब ट्रांसपेरेंट हो गया प्याज, इतना को फ्राई करना है 10 से 15 मिनट, कि उसको ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट करने। उसके बाद उसमें हाफ़ केजी ही टमाटर और 8 से 10 ग्रीन चिली जो है काट के मैं ऐड कर दूँगी, और टमाटर सॉफ्ट होने तक उसको पकाऊँगी। यहाँ पे मैंने तमाम स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें है सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा पाउडर और साबुत ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून खुशक धनिया। ये तमाम स्पाइसेस, ये देखें यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं तमाम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर दूँगी, और ऐड करके और उसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। जैसे कि आपने देखा वीडियो के स्टार्ट में कि कबाब मैंने पहले ही तवे पे फ्राई कर लिए थे। तो ये जो मतलब चपली कबाब का मटेरियल बनाते हैं आप, उसी मटेरियल से ही मैंने कबाब तैयार किए थे। तो वो मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ कि चपली कबाब का जो मटेरियल है वो मैं कैसे तैयार करती हूँ। तो उसको आप कबाब की शेप में दे लें, उसको आप कटलेट्स की शेप में दे लें, राउंड शेप में, जिस मर्ज़ी दे दें। लेकिन जो मसाला कबाब है उसमें यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी जो है ऐड की है 1 टेबल स्पून। तो ये मैंने कबाब थोड़े से जो हैं जो चपली कबाब का मटेरियल था उसमें से मैंने इन कबाबों को रखा था कि मैं मसाला कबाब बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले कबाबों को तवे पे हल्की आंच पे फ्राई करके उनको रेड कर लिया था, अच्छे से कुक कर लिया था। और अब इसको मैंने जो है वो प्याज का जो मैंने मसाला बनाया है उसमें मैं ऐड करके अच्छे से उसको मिक्स करूँगी, और बड़े हल्के हाथों के साथ आपने मिक्स करना है, क्योंकि कबाब इतने सॉफ्ट और इतने जूसी और बिल्कुल आप ये समझ लें कि मुंह में जाके घुलने वाले इस तरह के कबाब बने थे। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए मिक्स करके दम पे रख दूँगी, और ये मैंने दरमियान में 5-7 मिनट के बाद एक दफ़ा फिर जो है वो चम्मच से ऊपर नीचे कर दिए, ताकि जो हमने मसाला तैयार किया वो कबाबों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर मैं इसको दम पे लगाऊंगी। मैंने 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको दम पे रखा था, और इतनी अच्छी खुशबू, इतना मज़े का टेस्ट, और आप बिलीव करें कि मतलब मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया कि मतलब वो खाली जो एक चपली कबाब फ्राई करते हैं उसका तो अपना ही टेस्ट होता है, लेकिन इस तरह से जो ये कबाब मसाला मैंने बनाया, तो आप बिलीव करें, आप एक दफ़ा बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और आपने देखा कि मैंने कितने कम इंग्रेडिएंट्स में और कितनी क्विक ये तैयार होने वाली रेसिपी है। मैक्सिमम ये आधा घंटा लगा मुझे और ये रेसिपी तैयार हो गई। कबाब मेरे पहले से ही तैयार थे, उनको जस्ट मैंने फ्राई किया, और यहाँ पे मैंने फ्रेश हरा धनिया काट के डाल के, और ले जी मसाला कबाब हमारे रेडी हैं। तो आप इनको तैयार कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे बने, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मेरे तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं और पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अभी जो है बड़ी डिसअपॉइंट हूँ इस बात से कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक तो करते हैं, देखते भी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखें जी, ये